नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए हमारा एक सब्सक्राइबर है जिनका फेसबुक में ये प्रॉब्लम आ चुका है। यहाँ पे साफ साफ फेसबुक ने बता रहा है कि वी रिमूव्ड योर प्रोफाइल पोस्ट, मतलब फेसबुक ने यहाँ से इनका एक पोस्ट है डिलीट कर चुका है। इन्होंने फेसबुक का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज है, उसको फॉलो नहीं किए थे, जिस वजह से फेसबुक ने यहाँ पे डिलीट कर चुका है। तो आज इस वीडियो में इसको कैसे सॉल्व करा जाए, वो भी 5 मिनट के अंदर, वो तो मैंने बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये पता करना है कि अगर आपका फेसबुक में इस तरीके से प्रॉब्लम आता है या होता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बोलो तो आपका फेसबुक में क्या क्या प्रॉब्लम होगा वो आपको पहले पता करना है। उसके बाद आपको बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए, वो भी 5 मिनट के अंदर। देखो, सबसे पहले अगर आपका फेसबुक में इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, आइदर ये फेसबुक प्रोफाइल है और फेसबुक पेज है, तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको ऊपर में एक चीज़ नोटिस करना है। यहाँ पे क्या लिखा देखो, योर एवेलेबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड, मतलब इस प्रोफाइल से जो भी अर्निंग है ना वो सस्पेंड हो चुका है। मतलब ये प्रोफाइल से इन्होंने और अर्निंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा आता है योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बोल के, ये जो सस्पेंडेड बोला है इसका प्लेस में अगर लिमिटेड निकाल के आ जाता है तो थोड़ा बहुत चांसेस रहता है कि सिर्फ उसी मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग नहीं होगा, या जो बाकी जो मोनेटाइजेशन टूल्स है उससे अर्निंग होगा। लेकिन अगर सस्पेंडेड हो जाता है तो इनका टोटली जो मोनेटाइजेशन है वो बंद हो जाता है, 1 रुपया भी कमाई नहीं होगा जब तक ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं करा जाएगा। ये एक नंबर। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो फेसबुक है ना उसका रिकमेंडेशन टोटली ऑफ कर देता है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे प्रोफाइल में क्या लिखा है देखो, योर प्रोफाइल, ऊपर में देखो, योर प्रोफाइल इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। बोले तो आपका जो प्रोफाइल है वो रिकमेंडेशन ही टोटली ऑफ कर देगा फेसबुक। रिकमेंडेशन बोले तो जैसे आप लोग यहाँ पे टैप कर देंगे, उसके बाद नीचे तरह आ जाइए, यहाँ पे आपको साफ साफ देखने की मिल जाए। देखो, मोनेटाइजेशन वाला जो सेक्शन है वहाँ पे रेड मार्क आ चुका है, एंड जो प्रोफाइल रिकमेंडेशन है वो भी यहाँ पे रेड मार्क आ चुका है। नीचे लिखा है नॉट रिकमेंडेबल बोल के। इसका ऊपर अगर हमने टैप कर दो तो यहाँ पे आपको वही चीज लिख के आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोफाइल रिकमेंडेशन नॉट रिकमेंडेबल। बोले तो आपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अभी से जो भी पोस्ट वगैरह अपलोड करेंगे वो पोस्ट फेसबुक खुद से उसको प्रोमोट नहीं करेगा, रिकमेंडेड नहीं करेगा। बोले तो दूसरे के पास वो भेजेगा नहीं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल का रीच है ना धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा। फेसबुक जो पहले आपका फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहा था वो भी डाउन होने लग जाएगा। सब कुछ यहाँ पर डाउन हो जाएगा। मतलब समझ गया, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम निकाल के आ जाता है तो आपको अर्निंग तो टोटली बंद है, रिकमेंडेशन जो भी है वो भी बंद हो चुका है। साथ ही साथ और एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोफाइल इज एट रिस्क। बोलो तो ये जो प्रोफाइल है अभी रिस्क में है। बोलो तो अभी तक ठीक ठाक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे निकाल के आ जाता है कि प्रोफाइल सस्पेंडेड बोल के, मतलब इसका काम तमाम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अभी ये जो प्रॉब्लम आने के बाद फेसबुक आपसे कुछ ऑप्शन छीन लेता है। बोलो तो आप और भी कुछ काम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। वो काम क्या क्या देखो, ये जो CY इसके ऊपर टैप कर लो, एंड यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिंकू कुमारी योर अकाउंट इज एट रिस्क बीइंग सस्पेंडेड, फिक्स एनी इश्यूज और चेक रूल सो दैट, जो भी है क्या क्या आपने नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन फेसबुक ने ऑफ कर चुका है। क्या क्या है, सबसे पहले यू कैनॉट क्रिएट ऐड। बोले तो आप फेसबुक का ऊपर ऐड क्रिएट नहीं कर सकते। ऐड बोले तो जैसे आपने कोई पोस्ट वगैरह वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो, नीचे आपको लिखा रहता है बूस्ट बोल के, बोले तो पैसा दे के आप उसको प्रोमोट करते हो, जो प्रमोशन बोलते हैं, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। एंड कब तक नहीं कर सकते हो, April 17, 2026 टिल April 17, 2026 तक आप वहाँ पे ऐड क्रिएट नहीं कर सकते हो। उसके बाद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला यू कैनॉट क्रिएट लाइव वीडियोस। बोलो तो इस प्रोफाइल से आप लाइव नहीं कर सकते हो। लाइव टोटल यहाँ पे बंद कर चुका है। कब तक बंद कर चुका है, सेम है 17 April 2026। April 17 तक आप नहीं कर सकते हो, उसके बाद जाकर आप कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, यू कैनॉट स्टार्ट और ज्वाइन कॉल। बोलो तो फेसबुक का ओवर आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हो, एंड कोई आपको कॉल करे तो उसको आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते हो। उसका भी जो डेट है 17 April 2026 तक दे के रखा है। ये है जो ऑप्शन फेसबुक आपसे छीन लिया है। समझ गया, मतलब फेसबुक और प्रॉब्लम आने से क्या होगा, रिकमेंडेशन बंद कर देगा, मोनेटाइजेशन टोटली ऑफ कर देगा, एंड आप उसे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया ये भी आपको ऑफ कर दे रहा है। आपके
क्षेत्रों में थोड़ा अलग भी हो सकता है। इनका प्रोफाइल में फेसबुक ने ये ऑफ कर चुका है। आप भी जाके देख लीजिए आपको क्या क्या ऑफ हो चुका है। अभी चलिए टाइम आ चुका है, हम बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए। देखो उसका पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है, यस आप डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई गलती रहता है, सच में आपने फेसबुक का जो रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करते हो, तो ये प्रॉब्लम आप 5 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते हो, जो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके लिए भी क्या करना वो मैंने आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन में आ चुका हूँ, यहाँ पे जो व्यू बोले टैप कर दूंगा एंड हम लोग उसी पेज में आ जाऊंगा जो पहले हमने आए थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा जो है रिव्यू कंटेंट बोल के, सिंपली आपको रिव्यू कंटेंट के ऊपर टैप कर दो। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको निकाल के आ जाएगी फेसबुक का कौन सा मोनेटाइजेशन जो रूल्स है, पॉलिसी आपने ब्रेक किया है एंड किस वजह से, कौन सा पोस्ट की वजह से, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फाइनेंस फ्रॉड एंड स्कैम बोल के आप जो है उस पॉलिसी को यहाँ पे ब्रेक किया गया है, जिस वजह से मोनेटाइजेशन यहाँ पे लिमिटेड करके रखा है। तो ये अच्छी बात है। सस्पेंड तो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे सस्पेंड बोल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली टैप कर दो। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे फेसबुक ने क्या बोला, साफ साफ वी रिमूव्ड योर पोस्ट। फेसबुक ने ये जो पोस्ट है ये पोस्ट डिलीट कर चुका है। व्हाई दिस हैपेंड, ये क्यों रिमूव हुआ है फेसबुक ने बता रहा है। पहले देखो यहाँ पे पोस्ट क्या था, देखो जो रिंकू कुमारी है उनका खुद का एक फोटो था, साथों साथ यहाँ पे लिखा था कि पढ़ लिख कर सरकारी जॉब ले लो, प्राइवेट में कुछ नहीं है बोल के। बोले तो पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट में कुछ भी नहीं है, वो लिख के दिया था एंड उनके साथ उनका एक फ़ोटो था। एंड इस चीज़ को फेसबुक ने रिमूव कर दिया। फेसबुक ने क्या बोल रहा है कि आपने फाइनेंस जो फ्रॉड था ना, यहाँ पे देखो फाइनेंस फ्रॉड एंड स्कैम, उस पॉलिसी के तहत में इसको रिमूव कर दिया एंड एक स्ट्राइक मार दिया, मोनेटाइजेशन सस्पेंड कर दिया। ये ऊपर में क्या लिखेगा, दिस पोस्ट मे मेक अनरियलिस्टिक क्लेम और प्रोमिसेस अबाउट इकोनॉमिक गेन। बोले तो फेसबुक ने ये बोल रहा है कि ये जो पोस्ट डाल के ये जो आपने लिखे होंगे ये अनरियलिस्टिक क्लेम है। बोले तो आपने ऐसा कुछ क्लेम कर रहे हो जो रियलिस्टिक नहीं है, जो रियल में नहीं है। आप समझ पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक लेडीज़ का फोटो है, ठीक है, वहाँ पे आपने लिखा कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बात ठीक है। बट ये फोटो के साथ ये जो वर्ड है ये मैच नहीं हो रहा है, राइट। मतलब एक लेडीज़ का फोटो दे के अगर आपने वहाँ पे वो लिखते हो कि आप पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करो, आप कुछ जॉब करो, लड़की का फोटो लग के आप लिख देते हो कि जॉब करो बोल के, तो ये उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। मतलब आप कोई बिजनेस, जैसे कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा एक फ़ोटो खींच के मैं डाल सकता हूँ कि मैं 4 घंटा यूट्यूब में टाइम देता हूँ, तो ये इसके साथ मैचिंग हो रहा है, लाइक वीडियो रिलेटेड। या मैंने ऐसा फोटो डाल के डालता हूँ कि मैं यूट्यूब से इतना कमा लेता हूँ, तो वो इसके साथ मैचिंग हो रहा है। बट यहाँ पे जो फोटो डाल के रखा था, फोटो के साथ ये जो लिखा है ये मैचिंग नहीं हो रहा है। ये फेसबुक का कहना है, जिस वजह से इन्होंने क्या बोल दिया कि आपने अनरियलिस्टिक क्लेम कर रहे हो एंड जो प्रॉमिस आपने कर रहे हो वो गलत है। समझ गया। दीप नारायण कुमार जी, अगर आपने ये फोटो नहीं डाल के नॉर्मली अगर ये लिख के देता तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला था। एंड अगर आपने फोटो डाला है उसके बाद यहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख देता तो ये प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आने वाला था। बट फोटो के साथ ये जो लिखा है वो मैच नहीं कर रहा है, रियलिस्टिक में नहीं आ रहा है। आप समझ गया, ठीक है ना। तो ये है, उस वजह से फेसबुक ने डिलीट कर दिया। एंड इसका पूरा रूल अगर पता करना है तो यहाँ पे सी रूल बोल के इसके ऊपर टैप कर दो, तो आपको पूरा यहाँ पे लिख के आ जाएगी फाइनेंस फ्रॉड एंड स्कैम का रूल होता क्या है। यहाँ पे प्रोमोटिंग गेट रिस्क जो भी है, क्लेम ये फाइनेंस प्रोडक्ट इस रिस्क फ्री, जैसे कोई रिस्क नहीं, यस गारंटी हो जाएगा, इस टाइप का। ऐसा कुछ आपने वीडियोस वगैरह डालते हो जिसमें गेमलिंग वगैरह होता है तो उसमें भी ऐसा रिस्क होता है, ये यहाँ पे लिख के रखा है। पूरा आपको पॉलिसी के बारे में पता करना है तो ये जो रीड इन फुल बोल के यहाँ पे टैप करके पढ़ सकते हो, बट मेरे को पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे देखो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट रिव्यू बोल के, यहाँ पे आपको टैप करना है। लेकिन उसके पहले फिर आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो डेफिनेटली रिटर्न होता है। अगर आपकी तरफ से गलती है तो ये रिटर्न नहीं होता है। तो उस टाइम में क्या होगा, सिंपली आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आप जैसे फेसबुक के ऊपर काम कर रहे थे ऐसे काम करके जाना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सॉल्व होता है, ठीक है ना। अभी चलिए यहाँ पे जो रिक्वेस्ट रिव्यू है इसके ऊपर हमने सिंपली टैप कर दूंगा। देने के बाद आपके सामने इस तरीके से कुछ ऑप्शन निकल के आ जाएगा। व्हाई डू यू वांट अनदर रिव्यू, मतलब फेसबुक का आपने बोल रहे हो कि भाई आपने फिर से एक बार चेक कर लो, ये हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, आई थिंक आपकी तरफ से होगा। तो वो पूछ रहा है कि आप क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे कुछ 5 ऑप्शन दे के रखा है कि दिस रेस्ट्रिक्शन टू हैरेस यू मिसअंडरस्टूड दिस पोस्ट। तो मैंने यहाँ पे करूँगा कि आपने ये जो पोस्ट है इसको आपने गलत समझा, तो ये करूँगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ
क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होगा, उस हिसाब से देख लीजिएगा। उसका सिंपली कंटिन्यू में टैप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ बोलेगा व्हाट शुड वी नो अबाउट योर पोस्ट, इट वॉज टू राइज अवेयरनेस, इट्स अबाउट एन इम्पॉर्टेंट इशू। हम इसको करेंगे इट वॉज राइज अवेयरनेस, ठीक है ना, इसमें टैप करूँगा। उसका सिंपली कंटिन्यू में टैप करूँगा। विल अपडेट विद इन ए फ्यू डेज, फेसबुक आपका एक रिव्यू करेगा एंड फ्यू डेज के अंदर आपको अपडेट दे देगा। योर केस विल लॉक एट अगेन, ये जो भी है आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबमिट वाला जो बटन है सिंपली सबमिट में टैप कर दो, ठीक है ना। देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा एंड फाइनली फेसबुक की तरफ से यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा। वो लोग यहाँ पे कुछ टाइम ले लेगा एंड आपका जो पोस्ट है उसको फिर से वो लोग क्रॉस चेक करेगा, रेक्टिफाई करेगा। अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है देखो, वी विल हियर बैक फ्रॉम अस सून। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग मोस्ट पीपल हार्ड बैक इन लेस देन 4 days बट इट कैन टेक लॉन्गर। बोले तो मैक्सिमम 4 दिन का यहाँ पे टाइम लेगा। उसके पहले फेसबुक ने आपको बता देगा कि यस ये हमारी तरफ से गलती था, ये आपकी तरफ से गलती था, वो आपको बता देगा। सिंपली डन वाला बटन है, डन में टैप कर दीजिए, बस इतना से ही काम कर लीजिए और कुछ भी नहीं करना। आप जैसे फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हो ऐसे ही काम करते जाओ। 1 घंटा टाइम लेता है, 2 घंटा टाइम लेता है, वो उसका जो राय है यहाँ पे देखो क्या लिखा है इन रिव्यू बोल के, वो रिव्यू वो चेक करेगा, चेक करके यहाँ पे आपको राय दे देगा। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये पोस्ट उनकी तरफ से गलती है तो ये पोस्ट रिटर्न भी आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा वी रिस्टोर योर पोस्ट बोल के। अगर उनको लगता है कि नहीं ये सच में गलत है तो ये रिटर्न नहीं आएगा, डिलीट ही रहेगा एंड आपका जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ही रहेगा। एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया था जो डेट दिखाया था कुछ 17 था, उस डेट तक आपने लाइव वगैरह एड्स वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते, उसके बाद आप कर सकते हो, जैसे काम कर रहे हो कर सकते हो, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो है, पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बताने का कोशिश किया हूँ। तो अभी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथों साथ प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जॉब आउट के साथ, तब तक के लिए